नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार। आप लोग देख रहे हैं एटी कैंपस ऑफिशियल। हम लोगों को आज पढ़ना है 12 का पदभाग नावादास जी के बारे में। छपई पर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं लेखक परिचय नावादास जी के बारे में। नावादास का जन्म कब, कहाँ और किस स्थान पे होता है। देखिए, आप लोग भी देखते हैं दोस्तों, नाभादास जो थे इनके बारे में। तो नाभादास का जो जन्म होता है यह बताया जाता है। तो नाभादास छपई के जो लेखक है, सबसे पहले हम लोग को देखना है दोस्तों छपई। छपई के जो लेखक है इनके लेखक का नाम है नाभादास। लेखक का नाम नाभादास। चूंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग ऐसा बड़े बड़े विद्वानों का कहना है, मानना है कि नाभादास जी का जन्म जो है ये भी अनुमानित बताई जाती है। इनका जो जन्म है, जन्म ये अनुमानित बताया जाता है और इनका जन्म 1570 ईस्वी में होता है। देखिए, इनका जन्म 1570 ईस्वी में माना जाता है और ये जन्म स्थान, जन्म 1570 ईस्वी में और जन्म स्थान ये इनका दक्षिण भारत बताया जाता है। दक्षिण भारत में इनका जन्म होता है। दक्षिण भारत नाभादास जी का जन्म स्थान बताया जाता है। इनके जन्म के कुछ ही दिन बाद इनके माता पिता का एक अकाल मृत्यु में, माता पिता दोनों ही मर चुके थे, उनका निधन हो गया था। इनका जो देखरेख है, यह देखरेख इनके गुरु के द्वारा किया गया था। देखरेख गुरु के द्वारा, और इनके गुरु का नाम जो दीक्षा गुरु थे, ये चूंकि बचपन में ही आश्रम चले गए थे, माता पिता जिनके नहीं रहने के बाद बच्चा जो है वह माँ बाप से बिछुड़ने के बाद बच्चा को अनाथ माना जाता और इनके देख रेख करने वाला, इनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं था। और इनके जो देख रेख इनके गुरु अग्रदास जी के द्वारा किया जाता है। तो दीक्षा गुरु जो थे वह थे स्वामी अग्रदास। स्वामी अग्रदास जी के द्वारा इनका जो है वह देख रेख एवं इनका लालन पालन, शिक्षा दीक्षा का कार्य आरंभ किया गया था। शिक्षा दीक्षा का कार्य दिया गया था, बताया जाता है। इनके द्वारा बहुत सारी कीर्ति लिखी गई है, जिसमें से हम लोग जो आज पढ़ रहे छपे, ये भक्ति माल के द्वारा लिखा गया है। इनकी जो कीर्ति भक्ति माल, उसके विवरण को आज हम लोग पढ़ेंगे। उसका कुछ अंश आज हम लोगों को पढ़ना है। दोस्तों, इनके बारे में जो बताया जाता अस्थाई निवास, ये जो अस्थाई निवास कर रहे थे वह वृंदावन, उत्तर प्रदेश में एक स्थान है वृंदावन, वहां पे करते थे। यानी अस्थाई निवास ये कहां पे है इनका, तो ये वृंदावन के निकट है, यानी वृंदावन में है। तो यहां तक दोस्तों हम लोग देखे लेखक परिचय के बारे में। इनकी बहुत सारी कीर्ति है, जिसमें से भक्तमाल, अष्टयाम आदि इनके द्वारा लिखा गया था और इनके द्वारा मुख्य रूप से चौपाई लिखी जाती थी। ये कबीर और इनके बारे में बताया जाता है, ये तुलसीदास के समकालीन कवि थे। तो दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा जो नाभादास किनके समकालीन कवि थे, तो आप लोगों को यह बताने में आसानी हो, ये जो थे ये तुलसीदास के समय में थे। और इनका जो इनके समकालीन जो ये समकालीन कवि बताए जाते हैं, तो इनके जो समकालीन कवि थे, समकालीन यानी इनके जो समय के कवि थे, वह बताया जाता है गोस्वामी तुलसीदास। समकालीन कवि में आते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। ये तुलसीदास के समकालीन थे। तुलसीदास के समकालीन कवि नाभादास जी थे। तो अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पे। तो देखिएगा दोस्तों, लेखक के बारे में फिर से हम बोल रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं एडी कैंपस ऑफिशियल पे। आज हम लोगों को देखना है पदभाग का चौथा चैप्टर। पदभाग का ये जो चौथा चैप्टर है, ये हम लोगों को देखना है। देखिए, पहली जो कीर्ति है, पहला जो भाग है, यह कबीर की वाणी का दिया गया है। इसमें ये नाभादास जी बोलते हैं कि ये नाभादास का स्वर नहीं, ये कबीर का स्वर है। तो कबीर बोलते हैं भक्ति विमुख जो धर्म सो सब अधर्म करी जाए। अर्थात कबीरदास बोलते हैं, ये लिखा तो गया नाभादास का, लेकिन जो वचन है
वह कबीरदास का, जो बोली है वह कबीरदास जी का है। और उसमें बोलते हैं ये जो व्यक्ति, तो ये हम लोग पहले ही जान चुके थे ये भक्तमाल से लिया गया है, तो यहाँ पे उसका डिस्कस नहीं करते हैं, वैसे देख लीजिएगा। देखिए आप जो व्याख्या कीजिएगा एग्जाम में जो लिखा जाता है तो उसमें लिखेगा प्रस्तुत पंक्ति नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से लिया गया है। ये नेसेसरी होता है ताकि आपको अच्छे से मार्क्स मिल सके और आप लोग अभी अच्छे से परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो हम लोग देख रहे थे इनके बारे में, ये बोलते हैं भक्ति विमुख जो धर्म सो और सब अधर्म करी जाए, अर्थात जो भक्ति से विमुख हो जाता है, जो भगवान से विमुख हो जाता है, जिसके नाभादास बोलते हैं जो व्यक्ति भक्ति से विमुख अर्थात भक्ति को छोड़ दे, भगवान में बिलीव ना करे, जो व्यक्ति नास्तिक हो जाता है वह विभिन्न प्रकार के उसके अंदर बुरे कर्म समाहित हो जाते हैं। हम जानते हैं हमें डर तब लगता है क्योंकि हम नास्तिक क्यों नहीं होते, हमें भरोसा है दूसरे ऊपर, हम हमेशा ये कहते सामने वाला देखेगा तो क्या करेगा, जिस कारण हम कोई गलत कदम उठाते नहीं, गलत काम करते नहीं है। ठीक उसी प्रकार नाभादास जी के बोलते हैं ये कबीर के द्वारा लिखा गया है। और कबीर, देखिए कबीर एक ऐसे कवि थे जो कभी किसी के सुनी बोली बात नहीं कहते थे, ये हमेशा अपने द्वारा जज किया हुआ ये बात बताते थे। और ठीक उसी लाइन में बोलते हैं भक्ति विमुख जो धर्म सो सब अधर्म करी गाय, बोलते जो व्यक्ति भगवान से विमुख हो जाए, भक्ति से विमुख हो जाए, वह अधर्म से लिप्त व्यक्ति की तरह कार्य करता है, यानी विभिन्न प्रकार की बुरी वाणी बुरी आदत उसके अंदर समाहित हो जाती है। आप एक शिक्षक के समक्ष आप कोई बुरा काम नहीं करते, कारण क्या है, आपको भय है हमारे सामने शिक्षक है, यदि आप उनके भक्त नहीं होंगे, शिक्षक का आदर नहीं करेंगे। देखिए यहाँ भक्ति के विमुख होने की जो बात कही जा रही है वह आदर सत्कार से कही जा रही है। यदि हम आदर किसी का नहीं करेंगे तो हमें मेरे अंदर बहुत सारी खामियां आ जाएगी और हम हर बेधड़क बुरी कर्म करना प्रारंभ कर देंगे। हमें डर होता है, हमें बचपन से सिखाया गया है अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे, बुरा कर्म करोगे नरक जाओगे, उसके कारण। और उसी चीज को यहाँ पे लाके कबीरदास जी बोलते हैं जो व्यक्ति भक्ति से विमुख हो गया वह अधर्म विभिन्न प्रकार के गलत कार्य करने में लगे हुए हैं। योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए, और बोलते जो व्यक्ति योग कर रहा है अर्थात पूजा कर रहा है, योग यज्ञ हवन कर रहा है, व्रत अनुष्ठान कर रहा है, दान दे रहा है, कोई नाम कीर्तन में लगा हुआ है, कोई विभिन्न प्रकार के भगवान को रिझाने में लगा हुआ है ताकि प्रभु आके अपना आशीर्वाद देंगे और मेरा जो जीवन है यह मानव योनि में जो हम प्रवेश किए थे, हम मानव योनि में आए थे, मेरा यह जीवन क्या हो जाएगा तो धन्य हो जाएगा। दोस्तों उस चीज की बात हो रही थी यहाँ पे, कवि के द्वारा उस चीज की बात कर रहे थे। जो व्यक्ति इस जो भक्ति विमुख हो जाता है, ये सभी चीज जो अच्छे कर्म है उसको वह तुच्छ दिखलाता है अर्थात छोटा बताता है। वह बोलता है तुम बेकार में दान कर रहे हो, तुम बेकार में भजन कर रहे हो, अरे भगवान कुछ होता नहीं। लेकिन हम जानते दोस्तों एक कुम्हार को देखिएगा सुंदर से मूर्ति का निर्माण कर देता है लेकिन वह बोल नहीं पाता। हम बोलते कहने की प्रकृति भगवान के द्वारा रचा हुआ मेरे अंदर वह तत्व है जिसके कारण हम बोलते हैं। और लोग जो भक्ति से विमुख हो जाता है वह विभिन्न प्रकार का बुरा आचरण करना प्रारंभ कर देता है, नशा दुर्व्यसन वगैरह करना शुरू कर देता है। और वह व्यक्ति जो अच्छा कर्म कर रहा है, जो व्यक्ति अच्छा कर रहा है उसको तुच्छ दिखाता है, नीचा दिखलाने का कार्य करता है। तो दोस्तों अब हम लोगों को देखना है अगली पंक्ति, अगले लाइन में देखिए अगले पंक्ति के माध्यम से जैसे अभी हम बताए थे वही चीज आ गया। लेखक बोलते हैं नाभादास जी कबीर की वाणी, हिंदू तुरक प्रमाण रमोनी शब्दी साखी, अर्थात कबीर कहते हैं तुम हिंदू हो तो क्या हुआ, तुरक अर्थात तुम मुस्लिम हो तो क्या हुआ, ये हमेशा दोनों के प्रमाण और सिद्धांत की बात कही है। तुम्हारा सिद्धांत क्या है, दोनों की जो एक ही सिद्धांत होता है दूसरे की रक्षा करना, अहिंसा करना, अहिंसित रखना, किसी के अहिंसा नहीं करना। लेकिन क्या मानव यह कर पाता है? देखिए इस लाइन से हिंदू तुरक प्रमाण रोमोनी शब्दी साखी, अर्थात ये हिंदू मुस्लिम के प्रमाण उसके सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। पक्षपात नहीं वचन सभी के
हित की भाषी। कबीर कभी भी किसी से पक्षपात नहीं, वह कभी ये नहीं बोले तुम मुस्लिम मैं तुम्हारा पक्ष नहीं लूंगा, तुम हिंदू तुम्हारा पक्ष नहीं लूंगा, ऐसा उन्होंने कभी किया ही नहीं। वह पक्षपात करते ही नहीं थे, वह दोनों को एक समान देखते हुए दोनों के सिद्धांत की बात करते थे। वह हमेशा सबके हित के लिए, सभी लोगों के लिए बराबर सोचते थे। तो दोस्तों अब हम लोगों को देखना है अगली पंक्ति नाभादास जी के द्वारा, उसमें क्या बोला जा रहा है। देखिए अगली पंक्ति में नाभादास जी बोलते हैं, आरूढ़ दशा हवे जगत पे मुख देखी नाही भनी, कबीर कानी राखी नाही वर्णाश्रम सट दर्शानी। प्रश्न देखिए, इस पंक्ति के माध्यम से बोलते नाभादास, कबीर ने कभी किसी के मुख देखी बात नहीं कही। आरूढ़ दशा होवे ना जगत पे मुख देखी, कभी वह किसी के नहीं, ये नहीं वो मेरा हित है वो मेरा दुश्मन है, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। वह दुश्मन के लिए भी उतना ही कार्य करते थे, उतना ही कार्य में लगे हुए जितना कि एक मित्र के लिए रखते थे। किसी के मुंह देखी बात नहीं करते थे। एक ये नहीं जो दूसरे के लिए अच्छाई और एक के लिए बुरा, दूसरे के लिए अच्छा सोचे, ऐसा हुआ कभी किए ही नहीं थे। इस पंक्ति में बोलते हैं आरूढ़ दशा होवे जगत पे, अर्थात बोलते हैं कभी पक्षपात तर्कपूर्ण बात नहीं कही, कभी कभी भी किसी के लिए पक्षपातपूर्ण बात नहीं की, कभी किसी की मुख देखी बात कहते ही नहीं थे। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सचदारसानी, कबीर ने एक चीज उन्होंने सबसे अपने जीवन का अहम रखा, सबसे उनके लेख में सब चीज, एक चीज सबसे अच्छा हमको लगता है और आपको भी लगना चाहिए, वह कभी दूसरे की सुनी सुनाई बात बताए ही नहीं। जो उनके आंखों के सामने प्रतीत होता था, उनके आंखों के सामने जो व्यतीत होता था, लेखक उसी के बारे में बात करते हैं, लेखक उसी के बारे में बताते हैं। तो बोलते हैं कबीर कानी राखी नहीं, कबीर कभी सुनी सुनाई बात को महत्व दिया ही नहीं, वह हमेशा अपने आंख देखी बात कही। वर्णाश्रम सट दर्शानी, कबीर ने 4 वर्ण 4 आश्रम और 6 दर्शन, किसी का अर्थ दिया नहीं, किसी को महत्व दिया नहीं। आनी कानी अर्थात किसी को महत्व नहीं देने का कार्य करता है। कौन नहीं करते हैं? ये हमारे कबीर जी करते हैं। अर्थात ये नहीं हम मन ग्रंथ सुनाए, जैसे गांव में एक चीज होता है, सब लोग के गांव में एक व्यक्ति होंगे, एक बाबा होंगे, उनका काम होगा फलाने जगह हमें भूत मिला, वो हमसे खैनी मांगा था। बताइए क्या भूत को खैनी ही मांगना पसंद है? आप ही बता सकते हैं। जो एक भूत खैनी थी, ये सुनी सुनाई बात वो कहता है, उनके पूर्वज कहा उन्होंने बोल दिया, लेकिन कबीर ऐसा कभी किए ही नहीं थे। कबीर हमेशा यह सोचते हैं, वह हमेशा जो उनके सामने गुजरी, जो आंखों देखा हाल था उनका वर्णन किया, ये नहीं जो हमने सुनी सुनाई बात आपको बता दी ऐसा उन्होंने नहीं किए थे। देखिए अगले पंक्ति में क्या बोलते हैं उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी, बचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। नाभादास कहते हैं, देखिए ये जो आप पंक्ति हम लोग चलते हैं वह सूरदास के बारे में, पहले जो लाइन था वह कबीर जी की वाणी को हम लोग देखे थे, अब देखते हैं सूरदास के बारे में। जी हाँ, वही व्यक्ति जो दोनों आंख से अंधे होने के बावजूद भी उनके द्वारा बहुत बड़ी चीज लिखी गई थी, ऐसा ऐसा उन्होंने रचना किया था जो लोग पढ़ के अचंभित हो जाता है। आते हैं बोलते हैं सूरदास की कविता युक्ति चमत्कार अनुप्रास वर्ण से है, अर्थात उनकी कविता में विभिन्न प्रकार के चमत्कार का वर्णन है और वह स्वयं अपने आप में एक चमत्कार थे। आज हम लोग बहाना बनाते हैं, सर मेरा हाथ कट गया, सर चोट लग गई थी, सर पेट में दर्द कर रहा, हमने नहीं पढ़ा। उस व्यक्ति के बारे में जरा सोचिए जिनका दोनों आंख नहीं था, आंख से सूरदास, आंख है ही नहीं, फिर भी पढ़ना और अति लगन करके फिर लिखना, उनके लिए उन्होंने कितना बड़ा चमत्कार किया था। तो उनकी जितनी भी कविता हुआ युक्ति चमत्कार अनुप्रास वर्ण से भरी पड़ी है। वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी, सूरदास की कविता लयबद्ध और संगीतात्मक होती है। सूरदास का जो कविता है वह पूरा का पूरा संगीत से भरा हुआ है। अपनी कविता की शुरुआत वह प्रेम भरी वचनों से करते थे। देखिए हम लोग जानते हैं सूरदास के बारे में, ये
प्रभु श्री कृष्ण के वह सबसे अनन्य भक्त माने जाते हैं सूरदास। जिस कारण यह बताया जाता है उनकी जो वचन वह जो भी लिखना प्रारंभ करते थे सबसे पहले वह सामने वाले को देख के, ताकि प्रेम का भाव व्यक्तित्व करते हुए, व्यक्तित्व करते हुए वह लिखा करते थे और उनका अंत वचन से भी करते थे। और उसी जैसे वह शुरू में लिखा प्रेम भरी बातें, प्रेम भरी वाणी, संगीतात्मक शब्द, और उसी से वह उस चीज को क्या करते थे, लास्ट करते थे, अंत करने का काम करते थे। देखिए अगले पंक्ति में बोलते हैं, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, जन्म क्रम गुण दृष्टि रूप सभी रसना प्रकाशी। देखिए सूरदास साहब इस पंक्ति के माध्यम से बताते हैं कि उनके पास दिव्य दृष्टि थी। ये हम भी मानते और आप भी मानते हैं। अगर जिनके पास आंख नहीं है और वह व्यक्ति लिखने का काम कर रहा है, वह व्यक्ति पढ़ने का काम कर रहा है और उनके द्वारा लिखा गया रचना आज लोग पढ़ के रोमांचित हो जाते हैं, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, उनके पास दिव्य आंख जरूर होगी। जो लौकिक लोगों को उनकी आंख नहीं देखती, लेकिन उनके पास वह आंख थी जिससे वह पूरी दुनिया देखा करते थे और उसके बारे में वह लिखने का काम करते थे। तो बोलते थे प्रतिबिंबी दिव्य दृष्टि हृदय, उनका जो दृष्टि है, उनका जो फिगर है यह दिव्य है। उनके द्वारा जो आंख दिया गया वह भगवान के द्वारा दिव्य आंख दिया गया था, जिसके सहारे वह पूरा दुनिया को देखते थे। सूरदास ने अपनी कविता में श्री कृष्ण देखिए और हरि लीलावासी, उनके देखिए आंख नहीं था लेकिन श्री कृष्ण की लीला का ए टू जेड अगर कहीं वर्णन मिलता है तो वह सूरदास की कविता में मिलता है। प्रेम का सागर ही श्री कृष्ण को माना जाता है और जो व्यक्ति श्री कृष्ण का भक्त होगा वह समझिए प्रेम रूप में कैसा डूबा होगा, वह व्यक्ति जैसा कोई होगा ही नहीं उनके जैसा अनन्य। तो उनकी जो इतनी भी लीला है सब श्री कृष्ण का लीला का वर्णन किया। जन्म क्रम गुण दृष्टि रूप सभी रचना प्रकाशी, बोलते जन्म क्रम गुण रूप सभी को अपनी दिव्य आंख दृष्टि से देखकर अपने द्वारा किनके बारे में बोले, तो श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ, उनका जो कार्य था, उनका जो गुण था, वह ग्वालिन के साथ अटखेलियां करना, दोस्त के साथ खेलना, मित्र सखा के साथ खेलना, माँ यशोदा के साथ खेलना, उस चीज को वह अपनी दिव्य आंखों से देखा और उनके अपने वचनों में उसको क्या करते हुआ तो लिखने का काम करते, अर्थात वह प्रकाशित करते, लोगों को बताते हैं। श्री कृष्ण श्याम वर्ण के थे और बहुत ही नटखट स्वभाव के थे। जहां से प्रेम का उद्धार होता है, जहां से प्रेम की शुरुआत होती है, उनके बारे में यह लिखने का काम किए हैं। तो दोस्तों आगे हम लोग अगले देखते हैं, अगले पंक्ति में क्या कहते हैं सूरदास जी। देखिए अगले पंक्ति में सूरदास साहब बोलते हैं, विमल बुद्धि हो तासु की जो यह गुण सर्वनी धरे, असुर कवित सुनी कौन कवि जो नाही सिर चालन करे। देखिए यह पंक्ति के माध्यम से सूरदास कहते हैं कि जो व्यक्ति सूरदास द्वारा कहीं भगवान के गुण को सुनता है, जो व्यक्ति सूरदास द्वारा रचा उनकी कविता पढ़ के, उनकी लेखनी को पढ़ के भगवान के बारे में जानता है, प्रभु के बारे में समझने की कोशिश करता है, उनकी बुद्धि विमल अर्थात विनम्र हो जाती है। वह भी सोचते हैं हाँ इसी प्रकार के होंगे, क्योंकि हम दोस्तों हम लोग जानते हैं सूरदास जो थे वह दोनों आंख से अंधे थे, लेकिन उन्होंने प्रभु का वह एक अद्भुत चित्रण करते हैं, प्रभु के बारे में एक अद्भुत वह लिखा करते हैं। उनकी लेखनी में वह जान थी जिसे जो भी व्यक्ति पढ़ते या सुनने का काम करते उनका बुद्धि विनम्र हो जाता, विमल हो जाता था। तास्की गुण सर्वनी धरे बुद्धि विमल होए। अब बोलते सुर कवि सुनी कौन कवि जो नाही सिराचलन करे। बोलते ऐसा कोई कवि नहीं था जो सूरदास की कविता सुनकर सिर चालन अर्थात उनकी बातों का हामी ना बढ़े, ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। जैसे जैसे वह प्रभु का वर्णन किए थे श्री कृष्ण जी के बारे में, सभी लोग सुनते और बोलते नहीं आप ही के द्वारा बताया गया हर एक चीज 100% सत्य है, बाद बाकी सबका सब झूठ है। तो दोस्तों इस पंक्ति में देखिए सूरदास जो श्री कृष्ण के बारे में बोलते हैं, हम पिछले क्लास में भी बताए थे उद्धव जी के बारे में।
तो उनका जो वर्णन, ये जिस प्रकार माँ यशोदा अपने पुत्र को देखे बिना बोल देती तुम जाओ श्री कृष्ण को भेज देना, वही मातृत्व, वही प्रेम, वही स्नेह सूरदास जी का था श्री कृष्ण से। और बोलते उनके द्वारा बताया गया एक एक बात जो भी व्यक्ति सुनता वह कभी नकारता ही नहीं, बोलता हाँ आप ही सत्य बोले हैं, आपके द्वारा लिखा गया बात ही सत्य है, बाकी सबका सब क्या है तो झूठ है। तो दोस्तों हमारा जो चैप्टर है वह यहीं पे आज समाप्त होता है। कैसा लगा हमसे जुड़ने के बाद? हम आशा करते हैं आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी में जी जान लगा के लगे होंगे। और इस समय हमारे द्वारा जो सेशन लिया जा रहा है, हमारे द्वारा जो क्लास लिया जा रहा है, वह आपकी परीक्षा में, आपके एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक एक चैप्टर आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आप लोग का जो एग्जाम होने वाला है इसका जो आंकड़ा होता है, रेशियो होता है 60+40 का आपका मिलेगा। 60 जो आपका होगा ये साहित्य का होता है, साहित्य अर्थात बुक का आपका यहाँ से आता है, और 40 जो होता है वह ग्रामर का होता है। तो हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे से मन लगा के हमारे सेशन से जुड़ रहे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि आपके पास अब समय नहीं है विशेष। यहीं पे आज का क्लास ओवर करते हैं हम लोग। जय हिंद। और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल एडी कैंपस ऑफिशियल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आज के लिए इतना ही।